भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 27/9/2025। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मेरे शाने बच्चे। जी बाबा, अभी तो तुम बच्चों को घूमने फिरने देखने करने का कोई भी शौक़ नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुमको तो हॉबी रखनी चाहिए सर्विस की। कईयों को शौक़ होता है ना घूमने का, घोड़ दौड़ का, कोई को किसका। अभी तुम बच्चों को सिवाय बाप को याद करने और कुछ भी बुद्धि में नहीं आएगा। बाप को और चक्र को याद करना है बस, और कोई रुचि नहीं। ओम नमः शिवाय। बच्चे यह समझ गए और कोई दुनिया में मनुष्य नहीं जानते। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह सृष्टि रूपी ड्रामा है। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। दुनिया की तो बात ही छोड़ो, भारत की ही बात है। बाप कहते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है मनुष्य दुखी होते हैं। जब दुनिया पूरी होने को होती है तो बाप को आना पड़ता है नई दुनिया स्थापन करने के लिए। सिवाय बाप के और कोई कर न सके। अभी नई दुनिया के लिए तो है एक पवित्रता, दूसरा फिर नॉलेज भी है। आत्मा पवित्र बनने से ठिकाने लग जाएगी। अभी अपवित्र होने के कारण कोई भी जा नहीं सकते। तो दो बातें हैं मुख्य। एक है बाप की याद, जो तुम अभी सीख रहे हो। बाप ड्रिल सिखा रहे हैं। कोई समय सभी का अटेंशन जाता है कि हम बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया जाता है, टीचर से योग लगाया जाता है। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वही टीचर हमारा बाप भी है। अभी पढ़ा रहे हैं। सुबह में बाप के रूप में योग लगा रहे थे। बाप में प्यार होता है ना बच्चों का। टीचर में पढ़ाई के वर्षे का प्यार होता है। जिस्मानी प्यार नहीं, पढ़ाई का प्यार होता है। इसमें फिर रूहानी प्यार, यह दुनिया से बिल्कुल न्यारी चीज है। यह भी बच्चों को याद रखना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है बीच का। वास्तव में सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है यह। आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार 5000 साल बाद लगता है। बाकी तो जो भी मनुष्य तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि करते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इन सभी का नाम है भक्ति। इसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तुम समझते हो द्वापर से लेकर हम भक्ति में थे। भक्ति का भी बाप ने समझाया है। पहले पहले है अव्यभिचारी भक्ति, एक ही होती है। जैसे अभी तुम्हारा एक के साथ ही योग लगता है, वैसे पहले एक की ही भक्ति होती थी। यह तो सभी की बुद्धि में होगा। चक्र के राज को तो अच्छी रीत समझ गए हैं, भक्ति को भी समझ लिया। भक्ति और ज्ञान बिल्कुल अलग है। बाप आते ही हैं ज्ञान देने। भक्ति के लिए बाबा को नहीं आना पड़ता है। भक्ति तो अनेक प्रकार की होती है। एक भक्त की मत न मिले दूसरे से, कहाँ भी जाएंगे सभी की अलग अलग मत, सुनाने वालों की भी अलग अलग मत। तो अनेक प्रकार की भक्ति है, अनेक मतें हैं। कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि तुम भक्ति मार्ग में करते थे। भक्ति को जन्म जन्मांतर चलना ही है। कब से चली आई है यह भी तुमको ज्ञान मिला है, तो स्मृति में रहना चाहिए। अभी है तो पक्का निश्चय हो गया, भक्ति अभी खत्म होती है। अभी बाप आए हैं ज्ञान से नई दुनिया स्थापन करने। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने। नई दुनिया का वर्षा था जो बच्चों ने पूरा किया, भक्ति भी पूरी की। अभी फिर ज्ञान सुन रहे हो। पतित से पावन जरूर बनना है, बाप पर फिदा होना है। बाप बगैर दूसरा कोई बात ही नहीं। यहाँ जिस्मानी बात तो है नहीं, यह है रूहानी बातें। तुम सभी बच्चियां चाहती हो शिव बाबा से मिले। माँ बाप की तो भाकी चाहिए। अभी उन जिस्मानी माँ बाप की तो भाकी मिलती है। अभी यह तो है रूहानी बात। रूहानी बाप है ना, रूहानी माँ नहीं होती। रूहानी एक ही बाप। चित्र में भी सभी एक दो को उंगली से इशारा करते हैं कि एक को याद करो।
एक ही पतित पावन है। तुमको पावन कैसे बनाते हैं? याद से। तुम जानते हो हम बाबा की याद में खड़े हैं। बाबा का लव जिस्मानी बाप से अति ऊंच है, उनमें कशिश है। तुम बच्चे भी वृद्धि को पाते रहते हो, कशिश से आते रहेंगे। बाप चकमक तो एवर प्योर है ना। पवित्र चीज अपवित्र को अपनी तरफ खींचती है। देवताएं पवित्र तो सभी को खींचते हैं ना। कहाँ भी जाओ पवित्र की महिमा होती है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। भागवत आदि में उन्हों की महिमा है। वेद, उपनिषद, गीता आदि यह सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। यहाँ तुम आते ही हो बाप से ज्ञान सुनने। यहाँ शास्त्रों आदि की बात नहीं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक थी नहीं, करके नमूने लिए रखे होंगे, किसको दिखाने के लिए कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ तो भक्ति मार्ग की बात ही नहीं। समझाने के लिए चित्र आदि भी रखा है, तो सिद्ध हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं था। यह बात है अभी बड़ी। पहले पहले तो भारतवासियों को यह समझाना है। शास्त्र सभी खंडन किए हुए हैं। किसने खंडन किया? रावण संप्रदाय ने। एक मनुष्य ने यह शास्त्र आदि पुस्तक सभी बनाए हैं भक्ति मार्ग के लिए। एक बाप फिर ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं मैं इन सभी शास्त्रों को भक्ति मार्ग को जानता हूँ। मैं पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं हूँ। मैं पढ़कर कोई सर्टिफिकेट आदि नहीं लेता हूँ। तुम सर्टिफिकेट ले सकते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चे समझते हैं भगवानुवाच है तो सही ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। आगे भी बाप ने ऐसा कहा होगा, जैसे अभी कहते हैं, हे बच्चों मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम थे, फिर तुमने ऐसे ही भिन्न भिन्न नाम रूप में 84 जन्म ले राज्य भाग्य गवा दिया है। तुम ये पूज्य देवी देवता थे, तुम ही भारत में थे, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। सारे विश्व में हम राज्य करते थे, बहुत सुख था। पहले नंबर में श्री कृष्ण था, कितना उनको याद करते हैं। अच्छा, आखिरी में कृष्ण फिर आएगा या आएगा ही नहीं? बाप समझाते हैं कृष्ण गोरा था, फिर 84 जन्म लेते लेते सांवरा बना है। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं, सारी उनकी राजधानी थी। क्राउन प्रिंस था तो राजाई थी ना। अभी वह खल्लास हो गए हैं, अभी फिर से तुम बनते हो। इस समय तो भारत में ढेर राजाएं हैं, विलायत में भी हैं। भारत में था ही राजाओं का राज्य। डायरेक्टरी में लिस्ट होती है सारी, फलाना महाराजा फलाने देश का इतने जागीर है, सब लिखा हुआ होता है। कोई को 10 लाख, कोई को 5 लाख, कम से कम लाख जरूर होती है। फिर नंबरवार, जिसको लाख देते हैं तो उनसे 20 लाख पैदाइश होगी। पैसे के लिए माथा मारते हैं ना। सभी व्यापार आदि पैसे के लिए करते हैं। पैसे बगैर तो काम चल न सके। अभी तुम जानते हो बाबा के पास पैसे की बात ही नहीं। वहाँ जितने सोने हीरों के महल होंगे वह फिर कहाँ भी नहीं होंगे। सोने की ईंटों के महल बनाते थे। बच्चियाँ ध्यान में जाती हैं, सोने की ईंटें देखती हैं। कहाँ देखते हैं? वैकुंठ में, सूक्ष्म वतन में नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ईंटें होती ही नहीं। तुम वैकुंठ में जाते हो, वहाँ सोने के महल आदि देखते हो। यहाँ तो कुछ भी है नहीं, वहाँ सोने के ही बनते रहते होंगे। यहाँ भी मकान बनाने के लिए ईंटें मिलते रहते हैं, मंगाते रहते हैं। वहाँ भी तो मकान आदि बनते हैं ना, सोने के महल बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर है ना, अजमेर में भी सोने की द्वारका दिखाते हैं, मॉडल बना हुआ है, सोने का पानी चढ़ा दिया है। उस समय सोना सस्ता भी था। तुम्हारी तो फिर भी दिल्ली ही रहती है। दिल्ली को परिस्तान कहा जाता है, अभी तो कब्रिस्तान है। दिल्ली में एक मंदिर में लगा हुआ है, 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने परिस्तान स्थापन किया था। गीता का अक्षर लिखा हुआ है। अभी वह बोर्ड है व नहीं बाबा को मालूम नहीं है। बिरला के पास तो पैसे बहुत हैं। जिनको बहुत पैसे होते हैं वह मंदिर बनाते हैं, समझते हैं ये लक्ष्मी की आशीर्वाद है। लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? जरूर नारायण चाहिए ना। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु वह पैसे कहाँ से लाएगी? माँ लक्ष्मी को 4 भुजा वाला बनाते हैं।
जरूर 2 भुजा उनके पति की होंगी। वह तो समझते हैं हम लक्ष्मी को पूजते हैं, नारायण तो याद भी नहीं होगा। यह नहीं समझते लक्ष्मी को 4 भुजा कैसे होगी, जरूर 2 उनके होंगे। जैसे रावण को 10 सिर दिखाते हैं स्त्री के और पुरुष के, तो एक एक के 2 भुजाएं बनाएंगे। यह बातें पूजा करने वाले नहीं जानते कितनी पूजा होती है, करोड़ों के अंदाज में हो जाते हैं। महालक्ष्मी कहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण दोनों। मंदिर भी बनाते हैं नर नारायण का, उनमें भी 4 भुजाएं देते हैं। अनेकानेक मंदिर है, चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं। पांडवों का भी कितने बड़े बड़े चित्र दिखाते हैं, हाथी जितने बड़े मनुष्य। नाम रख दिया है पांडव। वहाँ द्रौपदी भी देखेंगे, निशानियां हैं, परंतु कुछ जानते नहीं। मुंबई में एलिफेंटा केव्स में देखे होंगे पांडवों के चित्र। अभी तो तुम बच्चों को यह देखने करने का शौक नहीं है। तुम बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना है इन्हें देखने करने में। तुमको तो हॉबी रहनी चाहिए सर्विस की। शौक होता है ना, कोई को घूमने का, कोई को घोड़ दौड़ का, कोई को किसका। अभी तुम बच्चों को ये सभी छोड़ना है। घूमना फिरना, अमरनाथ जाना, कुछ भी देखने का दिल नहीं होगा। सिवाय बाप को याद करने और कुछ नहीं बुद्धि में आएगा। बाप को और चक्र को याद करना है बस, और कोई रुचि नहीं। बाहर में किसको देखेंगे? बंदर बंदरिया हैं, जंगल में नाच करते रहते हैं, वहाँ क्या रखा है? जो समझदार तीखे बच्चे हैं वह समझते हैं यह तो सभी विनाश हो जाना है। हम क्या देखें? हमारे स्वर्ग के आगे तो ये सब तुच्छ है। हम तो चलते फिरते बाप को याद करें। बाप से बुद्धि योग तोड़कर कोई चीज में दिल न लगाएं। इतनी मेहनत करनी है अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना है तो। बाप इनके लिए भी कहते हैं, जो खुद बनते हैं तो बाप कहेंगे बच्चे भी हमको फॉलो करें, परंतु इतनी ताकत कहाँ। बाप के साथ सफाई सच्चाई भी चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी कहते हैं ना। सच्चे दिल से जो बाप को याद करते हैं वह उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। यहाँ तो जैसे तुम बैंक में बैठे हो, अविनाशी बैंक में तुम्हारा जमा होता है। यहाँ तुम बिल्कुल सेफ्टी में हो, सदैव तो कोई बैठ न सके। यहाँ बाप डायरेक्ट बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। सभी जगह तो ऐसे नहीं हो सकता, सर्वव्यापी तो नहीं है ना। मधुबन में है, कहेंगे मधुबन में है। दिन प्रतिदिन जोर दिया जाता है, ड्रिल सिखलाते हैं, क्योंकि बच्चे याद में कमजोर है इसलिए बिठाया जाता है। सभी बच्चे सुनते हैं। बाबा यहाँ बैठाते हैं तो सवेरे उठकर बैठते हैं। करंट तो फिर भी सम्मुख मिलती है। जो भी बच्चे बैठते होंगे उनका बुद्धि योग मधुबन में होगा। शिव बाबा को याद करने से ब्रह्मा भी याद आता होगा, क्योंकि इनमें शिव बाबा बैठा है, उनको याद करना है। शिव बाबा बैठा होगा, मधुबन में मुरली चलाता होगा। सभी को ऐसे भासेगा जिनका बुद्धि योग होगा। जानते हैं इनके रथ में, इनके बाजू में शिव बाबा बैठे होंगे, इनके साथ ड्रिल सिखलाते होंगे। यह डब्बी सोने की नहीं है, यह तो लोहे की थी। इनमें बैठते बैठते यह भी डब्बी सोने की हो जाएगी, हीरे जैसे बन जाएंगे। हीरे जैसा जन्म तो हीरे ही देंगे ना। हीरा कौन है? इस रथ में बैठे हैं, तो बच्चों का बुद्धि योग यहाँ हो जाएगा। इस रथ में बाबा बैठा है, वह मुरली सुनाते हैं, उन्होंने ही सभी राज बताए हैं। पतित पावन भी वह बाप ही है। कहते हैं बच्चे मुझे याद करो मामे कम। वे एक बाप यहाँ सिखला रहे हैं। सभी का बुद्धि योग मधुबन में होगा। इस रथ में विराजमान शिव बाबा को याद करना है। वह तो मधुबन में बैठे हैं ना, उनको अनेक प्रकार के फुरने होंगे। तुमको यहाँ बाहर की फुरने कम होगी, इसलिए तुम यहाँ घड़ी घड़ी आते हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर पक्के हो जाते हैं। मधुबन में मुरली बाजे यह भी गाया हुआ है। आगे थोड़ी ही बातें समझते थे, आगे तो वृंदावन जाते थे। आगे तो वहाँ क्या था, छोटी सी मूर्ति रखी थी। अभी तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, क्योंकि बहुत जाते हैं तो बाप बैठकर सभी बातें समझाते हैं। सृष्टि का समाचार। तुम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सतयुग में क्या क्या करेंगे, कितने वहाँ सुख मिलते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सम्मुख पढ़ने,
यहाँ तुमको धारणा अच्छी होगी, वहाँ इतनी नहीं होगी। बच्चे याद आते रहेंगे। बच्चों में बहुत लव होता है। बच्चों को छोड़कर आते होंगे तो फिर फिक्र होता होगा, पता नहीं बच्चों की संभाल करते हैं या नहीं। अपनी चीज़ याद जरूर पड़ती है। यहाँ तो बाप कहते हैं अपने शरीर को भी याद नहीं करो, आप मरे तो मर गई दुनिया। हम बाप के बन गए, हमारे लिए सारी दुनिया मर गई। यह सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, यह कुछ भी होगा ही नहीं। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अभी हम अपने शांति धाम को याद करते हैं, जिसको वानप्रस्थ निर्वाण धाम कहते हैं। बाप कहते हैं तुम सभी की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप हमको शांति धाम ले जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे पढ़ाई की ताकत से। बाबा साथ नहीं देगा, न कोई बाबा भेज देगा। यह तो बना बनाया ड्रामा है। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है इन्वेंटर बुद्धि भव। एक होते हैं प्रोग्राम प्रमाण चलने वाले, दूसरे हैं इन्वेंटर बुद्धि वाले। इन्वेंटर बुद्धि वाले कुछ न कुछ ऐसी नई बातें निकालते हैं जिससे सहज और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संदेश पहुंच जाता है। रोज अमृत वेले एकांत में बैठ चिंतन करो तो बाबा आपको टच करेंगे नई नई इन्वेंशन के लिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय।